बंद हो गया। Okay. Today we will discuss about the electromagnetic field and its interaction interaction with solids. By solids, I mean basically metals and dielectrics. Okay. So whenever you are applying electromagnetic field, which is basically by electromagnetic field, I mean light. ठीक है, तो यहाँ पे there is an electrical component EZT and there is a magnetic component. ठीक है. So suppose you have a metal and the EM wave is being incident on a metal. Or what will happen? What do you think will happen? मेटल है, मान लो गोल्ड है या सिल्वर है, ये तो मेटल है, तो मैं इसके ऊपर एक लाइट फेंकता हूँ जिसमें कि इलेक्ट्रिकल पार्ट है, मैग्नेटिक पार्ट. क्या चेंज होगा आपको लगता है? शाइन करेगा, गोल्ड शाइन्स, सिल्वर एंड गोल्ड शाइन. शाइन करना मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. और द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं अगर किसी डाइलेक्ट्रिक पे डालता हूँ, सपोज एक ग्लास पे मैं डालता हूँ, नॉन तब क्या होगा? ग्लास डाल तो क्या होगा? हाँ, मतलब फिर अब्जॉर्व, मतलब ये अंदर इसमें जाएगा, फिर इसको जो करना है करेगा, रिफ्लेक्ट. ठीक है, सिर्फ एबल टू एब्जॉर्व इट. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो कि एक में रिफ्लेक्ट करता है, दूसरे में एब्जॉर्व करता है? कौन सी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल का? हाँ, तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन समथिंग कॉल्ड प्लाज्मॉन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, प्लाज्मॉन फ्रीक्वेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन हाँ, सरफेस में बात में आ रहा हूँ, अभी मैं अंदर ही जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के अंदर में. इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं.
with this frequency. ठीक है, why do they oscillate? जब इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूँ, तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पड़ता है तो क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है. ये फोर्स गोज इन द स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन F. लेकिन जैसे ये फोर्स पड़ता है उसका कुछ रेस्टोरिंग फोर्स ऑल्सो एक्ट्स. रेस्टोरिंग फोर्स क्यों है? बिकॉज मेटल में यू हैव पॉजिटिव आयंस और इनके बीच यू हैव इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स CF इलेक्ट्रॉन्स में, तो फोर्स तो एक्ट करेगा इनको ले जाने में, लेकिन देयर विल बी अ रेस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू कूलम्बिक इंटरैक्शन ऑफ द आयनिक कोर्स. तो दैट इज व्हाई देयर इज एन ऑसिलेशंस. दोनों के बीच ऑसिलेट करता है रेस्टोरिंग फोर्स, और इस ऑसिलेशन बोलते हैं प्लाज्मॉन ऑसिलेशन, एंड इट इज गिवन एज N is the electron density, M star is the effective mass. ठीक है, this is the dielectric constant. और जो नाउ रिफ्लेक्ट कब होगा? व्हेन दिस, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, मैं ये जो EHEZT यहाँ जो मैंने लिखा है, इट इज, इसको पूरी तरीके से मैं अगर एक्सपेंड करूँ, इट इज कंसिस्ट ऑफ E0I KZ minus omega t and it is equal to H0 तो इसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है. So when this frequency omega, it is less than the plasmon frequency, then it will reflect. ठीक है? But if it is more than the plasmon frequency, then it will absorb. और मेटल के केस में ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होता है, up to 13 हर्ट्ज रेंज का फ्रीक्वेंसी is about 12 hertz. It is very high frequency. Normal light का फ्रीक्वेंसी अचीव नहीं कर पाता, that's why it gets reflected. और ये जो प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन है, हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, we can say that the permittivity is less than 0. We call it as a negative permittivity material. ठीक है, एप्सिलॉन Ng. ओके, तो जैसे एप्सिलॉन Ng मटेरियल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव परमिटिविटी. Ng स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, परमिट नहीं कर रहा है, नेगेटिव परमिट. उसी तरीके से एक मटेरियल, एक जरा सर्कल सॉर्ट ऑफ मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू Ng, इसमें की परमिएबिलिटी इज लेस देन 0. मतलब ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर घुसने नहीं दे रहा है, म्यू इज लेस देन 0 मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को घुसने नहीं दे रहा है. और इफ बोथ ऑफ देम आर सेटिस्फाइड, वी कॉल दैट मटेरियल एज PNG, डबल नेगेटिव मटेरियल्स. और डबल नेगेटिव मटेरियल्स का और एक नाम है, कैन यू गेस? डबल नेगेटिव मटेरियल्स का और एक नाम है, हाँ नहीं ओपेक नहीं, जिसमें कि अच्छा
अच्छा ना, हाँ, नो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट डिपेंड्स अपॉन परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। तो अगर ये दोनों के सेटिस्फाई हो रहा है, both of them are less than 0, तो इसका मतलब है कि माई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो नेगेटिव। क्या बोलूँ? नहीं, अच्छा, रिलेटिव परमिट, हाँ ठीक है, तो ऐसे नहीं बोल सकते, doesn't matter. So basic thing is that if both of them are negative, then this is also negative. The refractive index negative. ऐसा कोई मटेरियल होता है नेचुरल मटेरियल्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव? रिफ्रैक्टिव नेगेटिविटी का मतलब क्या? We have negative refractive index. इसका मतलब क्या है कि लाइट इंसिडेंट on a different medium, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है नॉर्मल केस में, लेकिन इफ इट इज हैविंग अ नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो इसको कैसे रिफ्रैक्ट करेगा? ऐसे उल्टा, जैसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए उसको उल्टा करेगा। सो इट इज एज इफ यू हैव अ मिरर इमेज from a normal perpendicular to the surface. ये किस तरह के मटेरियल होता है? ये आई थिंक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, इसको बोलते हैं हम लोग मेटा मटेरियल। कॉल दिस वन एज कैल्साइट मेटा मटेरियल। These are basically not natural materials, they are artificial engineered materials. नहीं, बाइफ्रिंजेंस अलग चीज़ होगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा। So these are basically artificially engineered materials where you have a negative refractive index. They are called metamaterials, right? Or they are also known as doubly negative DNG materials, and they are also called LHM. They're called left-handed materials, LHM. Okay, why they are called left-handed? Because one of the reason is they are getting a mirror image, left side में हो रहा है। दूसरा reason है कि if we draw a quadrant, four quadrants where there this is the normal material, this is the metamaterial, this is epsilon Mg material, and this UL. So it falls on the left hand side and it is the fourth quadrant है, वहाँ पे you get a metamaterial, right? So when I say artificial engineered material, that means that you need to make this material, ठीक है? तो इसको कैसे? For that you have इसका अपना corresponding unit cell होता है,
and that unit cell comes in the shape of an SSR. SSR, which is actually called single slit resonator. Single slit resonator, it looks something like this. Either it can look like this, or it can look like this. So it's a metal body with a gap in between. Okay. Now, why is this shaped like this? Because it is representing an LC circuit. It represents an LC circuit, so you have an inductance, the metal body, and the gap represents a capacitance. It's an LC circuit. So it has got resonant frequency, F0, right. And graphically it looks something like that. So the transmitted wave we plotted with the frequency. So at the resonant frequency it shows a So what is the application of this thing? Application, there are a lot of application. One is in sensing, because if you have an additional material, so that will cause a F0 shift. There will be an F0 shift. That means if I represent that with delta F, so that delta F will be equal to S into delta N, right? That delta N is the refractive index change, and S is the sensitivity. इसका यूनिट क्या होगा? What will be the unit of S? क्या होगा इसका यूनिट? हाँ? नहीं, यूनिटलेस क्यों है? सेंसिटिविटी का यूनिटलेस होता है. सेंसिटिविटी कितना होगा? यहाँ पे S. देखो, इक्वेशन देख के बोलो. होना क्या चाहिए? ओम कहाँ से आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज. हाँ, एस का यूनिट ऑफ, because it is in terahertz, so the unit of S is terahertz per refractive index unit. So basically, refractive index unit, RIU. ठीक है? Okay. हाँ, refractive unit होगा. हाँ, hertz भी होगा, but per refractive index unit. Now coming to another aspect, that is called surface
plasmon resonance. Right. So as we have found that a metal is associated with a frequency अच्छा तुम में से कोई बोलो तो व्हाट इज दिस Ritika, what is this one? Omega B? क्या है ये प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी? अच्छा प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी क्या है? जनारन बोलो, what is plasma frequency? अभी तो मैंने डिस्कस किया है. अभी इनिशियली तुम लोग फिर पता नहीं क्या क्या करते क्या हो तुम लोग यहाँ पे क्लास में. हाँ, what is the problem? श्रेया बोलो क्या है? अभिषेक बोलो. Try, just try. Anyone? आशीष केमिकल. हाँ बोलो. एक्चुअल में सर प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड ऑस्किलेशन होता है प्लाज्मा का इक्विलिब्रियम पोजीशन. क्यों होता है? दो फोर्सेस होते हैं ना. कौन से दो फोर्सेस होते हैं? फ्रीक्वेंसी मतलब देयर इज सम ऑसिलेशंस गोइंग ऑन. स्टोरिंग फोर्स और which force? There are two forces acting. Electric EZT, electromagnetic wave as a component, electric component. So for that, the electron will have a frequency. Okay. But electrons are surrounded by ionic cores, right? So there will be a restoring force. So one force there, so that will cause a frequency. Now this is the frequency that is inside inherent frequency. Now if we take a system where we have a metal surface और ऊपर non-metal can be a glass हो सकता है, can be a air हो सकता है. We are focusing on the interface, surface. So wherever electromagnetic wave is falling on this surface, as you know that it has a frequency of its own, when the matching of frequency takes place, omega is equal to omega p, then we have a phenomena called surface plasmon resonance. That means the oscillations which are taking place on the surface of the metal, and that matches with the frequency of the incident light. We have got the surface plasmon resonance, and this is again used for many applications, mainly sensing applications used for that. Because any analyte, I think that means the one which has to be detected. If it is on the metal surface, automatically the peak at which I am getting the resonance, it will change. There will be a change. Frequency. So by that I can determine the type of material that I can have. Okay. So now let us go back to the metamaterial case. जैसे मैंने कहा कि it is called a metamaterial. So it is basically an engineered material, and these structures, they are basically the unit cells. हर एक material में एक unit cell होता है. So these are basically the unit cell of a metamaterial. So if you like to have an engineered metamaterial, so its shape takes place. So the shape is like this. So it will be consisting of all these small unit cells. Is there any job? ठीक है.
consisting of all these things. So this forms a metallic. Okay. Now moving on to the electromagnetic wave. मैंने कहा था कि EM wave है. इसमें दो कंपोनेंट है. One is your EZT, another is HZT. So it is equal to E0 I T. ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये किस डायरेक्शन पे मूव हो रहा है? इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग? एक्स, वाई और जेड में कौन सा डायरेक्शन? जेड. इट इज मूविंग इन द जेड डायरेक्शन. अच्छा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस. ये किस चीज का ऑसिलेशन है? हाँ ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है. दोनों के केसेस में देयर इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. तो ये जो ऑसिलेशन मैं बोल रहा हूँ ये किस चीज़ का ऑसिलेशन है? हाँ नहीं, यूनिट सब यहाँ पे नहीं आया. इस इक्वेशन में देखो, ये बेसिक इक्वेशन है ना. नहीं, ये जो इंटेंसिटी है इसका, ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसका ऑसिलेशन होगा. इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस. ओके, व्हाट इज के? के इज व्हाट? वेव वेक्टर है. इसका बाय बाय लैम्डा. अच्छा, नाउ ये जो फील्ड स्लिप रेजोनेटर अगर ऐसा है या फिर दोनों के केस में ऐसा है, यहाँ पे whenever a magnetic field यहाँ पे जब जाता है तो इसमें मैग्नेटाइजेशन होता है on the metallic parts, right? और मैग्नेटाइजेशन होने के बाद it opposes further magnetization. Opposes further magnetization. Opposing further magnetization मतलब it is having something, a sort of a diamagnetic means your permeability becomes less than negative. Permeability because it will not allow further magnetic fields to go into this material. So these are again called negative permeability. ठीक है. तो पहले मैं if it is omega less than omega p, then it is epsilon ng. और इस केस में it is mu. So because this leads to epsilon less than 0. And if it is less than 0, as in this case, then it becomes a UNG. कौन सा? तो ये इसको ये तो साइन का ही है ना. इट इज राइट थीटा मतलब क्या है? और थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो है, ये तो है. ई मैक्स इज दिस वन, मैक्सिमम इंटेंसिटी E0. यही तो वैरी हो रहा है with time, with propagation and with oscillations. Now when both of them are followed, then we have a meta material. Okay.
So now there are different structures of metamaterial, the different structures of unit cells. एक तो तुम लोगों ने जैसे अभी देखा है, either it is this way or it is this way. This is SSR. Spin single slit resonator, because it has got a single slit. There is another sort of resonator जिसको बोलते हैं CSSR. CSSR में C आता है for complementary. C for complementary. नहीं, SSR means spin single slit resonator. Single, because it has got a single slit, that is why it's called a single slit resonator. And this is a complementary single slit resonator. Now, this is a metal body. ये metal है, ये metal है. Now, instead of having this in this form, मैं अगर एक metal sheet लेता हूँ ऐसा एक metal sheet लेता हूँ और इससे मैं carved out करता हूँ. I put a etch करके, I make a shape like this. मतलब यहाँ पे अगर एयर है, वैकेंट, दिस इज द मेटल, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री SSR. इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज नाउ इट एक्ट्स एज एन, बिकॉज ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन सिंस यहाँ पे मेटल पार्ट नहीं है इन दिस फॉर्मेट, ये वाला कंडीशन satisfied नहीं है. Okay, so that is why it's only called as SSR. ठीक है? Is it okay?